अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म पर मैं उस्मान खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, बिजली के बिलों ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो है बिजली के बिलों ने हंसते बसते घर जो है उनमें लड़ाइयां झगड़े जो है वो पैदा कर दिए हैं। बहावल नगर में वाकया पेश आया है। बहावल नगर की तहसील मंचराबाद है। वहां पर शोहर ने बीवी को सिर्फ पंखा चलाने पर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, डंडे बरसा दिए उस पर और उसके नाक की हड्डी तोड़ दी और जिस्म पर भी बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। यह वाकया क्या है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आने पर शोहर ने बीवी को कहा कि तुमने पंखा नहीं चलाना, बिजली को ज्यादा से ज्यादा बचाना है। तो इस पर जो है बीवी ने पंखा चलाने की कोशिश की तो जो शोहर है उसने वार्न किया, उसने रोका कि पंखा मत चलाओ। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ी और बच्चों ने ये मां से कहा कि आप पंखा चलाएं, हमें गर्मी लग रही है, तो बीवी ने जाकर पंखा चलाने की कोशिश की, जिस पर जो है वो खावन जो है, जो शोहर है, वो गुस्से में आ गया, तैश में आ गया। उसने डंडा जो है वो बीवी की नाक पर मारा और बीवी जो है वो जमीन पर गिर गई और उसके बाद उसकी कमर पर, जिस्म पर डंडे बरसाता रहा और तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूं कि ये मियां बीवी जो है, इनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं और इनके 4 बच्चे हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि ये पाकिस्तान में किस किस्म की सूरत हाल बन चुकी है। एक हंसता बसता घर, एक ऐसा रिश्ता जिसे 15 साल हो गए, 4 बच्चे हैं, उसमें फसाद और लड़ाई का सबब बना ये बिजली का बिल। बीवी जो है इसने अपने भाई को कॉल की और मदद के लिए उन्हें बुलाया। भाई चंद लोगों गवाहान के साथ वहां पर आया तो उसने वहां पर बच बचा करवाया, जिस पर शोहर ने उसे भी कत्ल की धमकियां देनी शुरू कर दी। नाज़रीन करम, लोग जो है वो परेशान है। ऐसे वाकया जो है ये कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान भर में रोज ऐसे वाकया जो है वो सामने आते हैं। कभी तो कोई लाचार बाप अपनी बेटी की बालियां बेचकर बिल पे कर रहा होता है और कहीं जो है एक बेकस मजबूर वालिद जो है, मजदूर वालिद जो है, वो लोगों से उधार पकड़कर बिल अदा कर रहा होता है। यह हुकूमत की बेहिसी है और इनके दावे भी हैं। हुकूमत जो है इलेक्शन से पहले जो बातें करती थी उसको पूरा करने में नाकाम रही है। हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट जो है वो फ्री देने के दावे किए गए और आवाम को सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि अगर आपका बिल जो है वो 200 यूनिट आता है तो आपको 3184 रुपए बिल आएगा और अगर आपका यही बिल सिर्फ 1 यूनिट ज्यादा आता है, यानी कि 201 यूनिट आता है, तो आपको 5000 जायद पे करना पड़ेगा और 8000 से जायद आपका बिल आएगा। ये हुकूमत ने पाकिस्तानियों के ऊपर ऐसा जुल्म कर रखा है और हुकूमती बेहिसी इसे कहा जाएगा कि अवाम के दर्द का इन्हें जरा ख्याल नहीं है, अवाम की तकलीफ का इन्हें जरा फिक्र नहीं है। 1 यूनिट सिर्फ जायद इस्तेमाल करने पर 5000 का टीका लगाया जा रहा है। अब आप बिल के ऊपर गौर करें तो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस जो है वो लगाए गए हैं और टैक्सेस की भरमार है। ऐसे ऐसे टैक्स लगाए गए हैं जो कि आपने जिंदगी में कभी देखे भी ना होंगे और सुने भी ना होंगे। और अगर आप बिल को बागौर देखें तो इसमें तमाम टैक्सेस के बाद एंड पर अदर टैक्सेस भी आ रहे हैं और अदर टैक्सेस में यह भी नहीं पता कि अदर टैक्सेस में क्या क्या चीजें शामिल है। अवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी गई है, अवाम को टैक्सेस के नीचे दबा दिया गया है। अवाम इस वक्त लाचार है, बेबस है और हुकूमत की जानिब देख रही है कि हुकूमत हमारे दर्द का मदावा करे, हमें जो है कोई रिलीफ मुहैया किया जाए, लेकिन हुकूमत ने अवाम के ऊपर जो है वो टैक्सेस के पहाड़ जो है वो तोड़ दिए और बिजली जो है अवाम के ऊपर बिजली बन के गिर रही है और अवाम इससे शदीद परेशान है और खुदकुशी करने तक जा चुके हैं, इस कदर मजबूर हो चुके हैं। तो यह हाल है पाकिस्तान में। हुकूमत को चाहिए जो वादे उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे उनको पूरा करें और आवाम को रिलीफ मुहैया करें और जो जगह टैक्स जो है बिजली की सूरत में जो है आवाम के ऊपर लगाया हुआ है इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाए और आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।